नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 का अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कबीर की सांखिया। प्रस्तुत पाठ एक कविता है जो कि कबीरदास जी ने रची हुई है। कविता को शुरू करने से पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय कर लेते हैं। संत कबीरदास का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्मकांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। ये रहा कबीरदास जी का जीवन परिचय। आगे बढ़ते हैं। कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद कविता की हर एक पंक्ति का विस्तृत में हम अर्थ जान लेंगे। कबीर की सांखिया। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिय, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभे फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होइए। उड़ी पड़े जब आँखी में, रखी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। ये रही कबीरदास जी की कबीर साखियाँ। अब इसका हम संक्षिप्त में विस्तृत में अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ समझने से पहले कविता का सारांश पढ़ लेते हैं, जैसे कि हमें समझ में आएगा कि कबीर जी ने इस कविता के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहा है। देखिए, संत कबीर के दोहे में हमें जीने की सही राह दिखाई पड़ती है। पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले में किसी को अपशब्द मत कहो। तीसरे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, मन की चंचलता का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। उनके अनुसार इंसान जीभ और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता है। चौथे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। पांचवें दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। तो ये रहा इस कविता का सारांश। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कबीर जी क्या कहते हैं कि कबीर जी उनके दोहे में से मनुष्य जीवन को एक सही राह दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य जाति से उसके गुणों को सम्मान ज़्यादा देना चाहिए, उसकी जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। वे कहते हैं कि अगर हमें कोई अपशब्द कहता है, अगर हमें कोई बुरा बोलता है, तो उसके बदले में हमें उससे अपशब्द नहीं करने चाहिए, उसे हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। कबीरदास ये भी कहते हैं कि हम अगर अपनी जीभ से या फिर माला से प्रभु का नाम अगर जपते रहते हैं, लेकिन मनुष्य उसका जो मन है वो चंचल रहता है, उसे त्याग नहीं कर पाता है।
कबीरदास ये भी कहते हैं कि हमें किसी को भी छोटा या बड़ा होने से घमंड नहीं करना चाहिए, कोई छोटा या बड़ा ऐसा भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर भारी पड़ते हैं। उन्होंने एक अच्छा सा यहाँ पे उदाहरण भी दिया है हाथी और चींटी का, जैसे कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी को जमीन पर गिरा सकती है। इसी प्रकार किसी भी छोटे इंसान को बड़े इंसान ने कम नहीं समझना चाहिए। छोटा से छोटा इंसान भी बड़ों पर भारी पड़ सकता है। और एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे कही है कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियाँ दूर करना, मानव ने अपनी मानसिक कमजोरियाँ जो है वो दूर करनी चाहिए, अपने संसार को खुशहाली से भर देना चाहिए। तो चलिए अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का एक एक चरण पढ़ के हम उसका विस्तृत में अर्थ समझ लेते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मेल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। देखिए यहाँ पे कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करते रहना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। देखिए बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे कि क्या कहते हैं कवि कि किसी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मनुष्य अपनी जाति से बड़ा नहीं होता है, बल्कि वो उसके गुणों से बड़ा होता है। तो लोगों को हमें क्या करना चाहिए? इंसान की जाति से ज़्यादा उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि तलवार किस म्यान में रहती है यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि तलवार की धार कितनी है यह उसका मतलब उसका बड़प्पन जो है या फिर उसकी ताकत जो है उसकी धार में छिपी होती है, उसके म्यान में नहीं। म्यान कोई सा भी हो, तलवार की धार अगर ना होगी तो वो उसका काम सही तरह से नहीं कर पाएगी। मतलब यहाँ पे कवि हमें कहना चाहते हैं कि सज्जन इंसान की जाति उसकी महत्वपूर्णता नहीं होती है, उसका गुण उसका सम्मान होता है, उसके गुणों से उसका सम्मान होता है। आगे देखिए, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्द का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। देखिए अगर किसी से हमारा झगड़ा होता है, कोई अगर हमें उल्टी सीधी गलत बातें बोलता है, तो हमें भी उसके साथ उसी तरह से पेश नहीं आना है। उसे जैसे कि अगर वो हमें अपशब्द बोलता है तो हमें भी उसे अपशब्द बोलना ज़रूरी नहीं है। हम चुप बैठेंगे तो भी वो चुप हो सकता है, क्योंकि वो बोल बोल के थक जाएगा और चुप हो जाएगा। वही कहा है, अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाते हैं। हम अगर चुप बैठेंगे तो सामने वाला अपने आप चुप बैठेगा, अपशब्द बोलना छोड़ देगा। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहूँ दीसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। देखिए प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना और मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। देखिए यहाँ पे कवि क्या लिखते हैं कि क्या करना नहीं चाहिए हमें। हाथ में, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हाथ में माला लेके भगवान का नाम लेते घूमते हैं, या फिर अपने मुख से भगवान का नामस्मरण करते रहते हैं, उसका नाम दोहराते रहते हैं,
लेकिन कवि यहाँ पे हमें कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लग रहा है तो ये सब चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन अगर एकाग्र है, हमारा मन अगर भक्ति करने में जुड़ जाए तो इस सब काम का सही उपयोग होता है। अगर हमारा मन ही वो काम करना नहीं चाहता, प्रभु की भक्ति करना नहीं चाहता, तो माला जपना, मुख से प्रभु का नाम लेना, इसका कोई भी असर नहीं होगा। ये सब चीज़ें बेकार है। आगे देखिए, अगले दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। देखिए, बहुत अच्छे उदाहरण के साथ इस दोहे को स्पष्ट किया है। यहाँ पर क्या कहते हैं कबीर जी कि हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि घास छोटा होता है, छोटी छोटी घास होती है, लेकिन उस घास की सूखी हुई एक छोटा सा तिनका अगर हमारे आँख में जाएगा तो वो हमें पूरा समय शांति से बैठने नहीं देगा। जब तक वो आँख से नहीं निकलता है तब तक हमारे आँख में चुभता रहेगा और हमें परेशान करते रहेगा। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि छोटा सा तिनका अगर इतने बड़े से बड़े इंसान को या किसी भी जानवर को परेशान कर सकता है अगर वो उसके आँख में जाएगा तो इसी तरह किसी को भी छोटा समझकर हमें उसका निरादर नहीं करना चाहिए और उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक उदाहरण हमने सारांश में भी पढ़ा था, जैसे कि चींटी और हाथी। हाथी अगर ऐसे समझे कि मैं बड़ा हूँ और ये चींटी मुझे क्या करेगी, लेकिन ये छोटी सी चींटी उस हाथी को ज़मीन पर गिरने के लिए मजबूर कर देगी। तो यह था इस दोहे का अर्थ। आगे चलते हैं, अगला दोहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा कोई डारी दे, दया करे सब कोय। देखिए, प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं का त्याग कर दे और वो दयालु और महान बन सकता है। देखिए, इस दोहे में कबीर जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा रहना चाहिए। मनुष्य को शांत मन से रहना चाहिए। जो मनुष्य शांत मन का होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं होता है। दुनिया का हर मनुष्य अगर स्वार्थ और क्रोध जैसी भावनाओं को छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, तो वो और भी महान बन सकता है। वो दयालु और महान बनेगा और उसका कोई भी इस दुनिया में शत्रु नहीं रहेगा। तो इस प्रकार ये कबीर के 5 दोहे आज हमने पढ़े हैं। उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने लायक चीज़ें मिली है। आपको मैं आशा करता हूँ कि ये दोहे अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं। कल एक फिर से नई वीडियो लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।